स्वागत है आप सभी का अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं अभिषेक सिंह आज बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों का मैथ का जो पार्ट 3 का वीडियो है, सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट 3 का वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक का, उसको मैं कराऊंगा इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपए का ब्याज 168 रुपए होगा। तो इसमें क्या बोला है, एक बार फिर से पीआरटी सेट करेंगे, ठीक है। तो भाई कितना रुपया बोला है, 600 रुपए का, 600 रुपए का जो ब्याज बोला है 168 रुपया होगा कितने वर्ष में, ठीक है। 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से 600 रुपए का कितने वर्ष में ब्याज जो है 168 रुपया होगा। तो टाइम निकालना हम लोग को, टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, SI इंटू 100 बाई में P इंटू R। तो SI हमारा 168 रुपया इंटू 100 बाई में P कितना हमारा 600 और इंटू R कितना हमारा 8। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। इसको अच्छे से लिख दे रहे, रुक जाइए। SI हमारा कितना है 168 रुपये इंटू 100 बाई में P कितना हमारा 600 रुपये और रेट कितना है 8%। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 का पहाड़ा में 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 7 बार में, तो 7/2 यानी 3 सही 1/2 वर्ष। कितना होगा, 3 सही 1/2 वर्ष में क्या होगा, ये ब्याज 600 रुपए का 8% सरल ब्याज दर से 168 रुपए ब्याज होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपए जमा करने पर मिश्र धन के रूप में 1200 रुपए प्राप्त होते हैं, तो कितने समय के लिए पैसा जमा रखा गया होगा। तो देखिए बोला क्या है, 800 रुपया जमा रख रहा है, 800 रुपया जमा रख रहा, 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 800 रुपया जमा रखा है, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से, तो रेट बोला है 10%, 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से बोला है कि कितने समय के लिए जमा रखा गया होगा। तो टाइम हमसे पूछा है, ब्याज कितना होगा, तो इसमें बोला है मिश्र धन। क्या बोला है, मिश्र धन यानी अमाउंट हमारा कितना है 1200, कितना है 1200। बोल रहा है कि 800 रुपया 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 1200 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा ही निकालना है, तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट कितना है 1200, P कितना है 800, तो कितना आएगा 400 रुपये। ऐसा ही आ गया, 400 रुपये हमारा ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई में P इंटू R, ठीक है। ऐसा ही हमारा कितना है 400 रुपये इंटू 100 बटा में P कितना है 800 रुपये इंटू रेट कितना है 10%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 5, यानी 5 वर्ष लगेंगे 800 रुपए को 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 1200 रुपए होने में। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया होता है और 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया होता है, तो मूलधन एवं वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी है। अब इसमें देखिए मूलधन भी नहीं दिया है और वार्षिक सरल ब्याज दर भी नहीं दिया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग शॉर्टली भी बना सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन समझना ये है कि इसमें हम लोग क्या बोल रहा है कि ये कोई मूलधन जो है वो समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया देती है, ठीक है। तो कितना रुपया देती है, 7100 रुपया देती है। 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपये होता है, तो मूलधन व वार्षिक सरल ब्याज दर कितना है। अगर हम लोग शॉर्टली देखना चाहें तो 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है 7100, कितना है 7 वर्ष का 7100, और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना बोल रहा है, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना बोला है 6200 रुपए। तो देखिए
जो 3 वर्ष का ब्याज, अगर इसको माइनस कर दे तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आता है 900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा तो 3 से भागा करेंगे, यानी 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपया हो गया। एक तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि भाई 7 वर्ष पे अगर पुट करना होगा तो 7 से गुना, अगर 4 वर्ष से पुट करना होगा तो 4 से गुना, एक तो ये कर सकते हैं। और एक प्रोसेस होता है एक्स वाला, तो हम लोग इजी प्रोसेस लेके चलेंगे, इजी प्रोसेस को ही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। एक्स मानने जाएंगे, फिर हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आएगा, थोड़ा समझने में क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर कोई एक्स से ही बताता है, ठीक है, और एक्स से ही नहीं समझ में आता है। तो देखिए 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है 7100 रुपया, और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है। तो देखिए मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब जो मिश्र धन होता है उसमें सिर्फ ब्याज जुड़ता है, मूलधन नहीं जुड़ता है, ठीक है। मूलधन उतना का उतना ही रहता है, मूलधन क्या है, मूलधन फिक्स रहता है, सिर्फ जो जुड़ेगा वो ब्याज जुड़ेगा। वो क्या जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हम इसमें से अगर माइनस करें तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर निकाल सकते हैं। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष का ब्याज होगा 7100 माइनस 6200, माइनस करेंगे तो 900 रुपया क्या आ गया 3 वर्ष का ब्याज, 900 रुपया क्या आ गया 3 वर्ष का ब्याज। अब इसमें होता क्या है कि कई लोग एक्स मान के करेंगे तो एक्स मान के करने में बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। इसको एक्स करो फिर वो करो, 2-3 पन्ना का सवाल बन जाएगा। इसको हम लोग काफी आसानी से बना सकते हैं। 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया, 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया। अब ये जो 3 वर्ष का जो डिफरेंस है वो तो ब्याज ही ना बढ़ा होगा, क्या बढ़ा होगा, आखिर से ब्याज बढ़ा होगा। 6200 से 7100 कैसे हो गया, वो ब्याज जुड़ जुड़ के हुआ। तो अब हम लोग जानते हैं क्या है, सरल ब्याज दर में ब्याज एक ही बार निकलता है और हर वर्ष वही ब्याज जुड़ते चल जाता है। जैसे यहाँ पे 300 करके जुड़ा होगा हर वर्ष, तो ध्यान से देखिए 3 वर्ष का ब्याज 900 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा, तो 900/3 यानी 300 रुपया। अब यही 300 रुपया ना हर वर्ष जुड़ा होगा, जैसे 7 वर्षों तक जुड़ा तो 2100 रुपया, 3 वर्ष तक तो जुड़ा तो 900 रुपया, अगर 4 वर्ष जुड़ा तो 1200 रुपया। तो हम लोग 7 वर्ष या 4 वर्ष किसी एक में भी रख करके बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्स मान के करते तो 2 पन्ना का सवाल बनता, तो इससे अच्छा है कि भाई हम लोग शॉर्ट प्रोसेस में ही अच्छा खासा ठीक ठाक स्टेटमेंट के साथ सवाल बना लेंगे। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज आया 300 रुपया, तो 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 7 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा, तो 7 गुना 300, 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपया, तो 7 वर्ष का ब्याज 7 गुना 300 यानी 2100 रुपया ब्याज आ गया। ये हमारा क्या है, ऐसा ही है, क्या है, ऐसा ही है। अब हम लोग क्या पी निकाल सकते हैं, आप सजाइए PRT, थोड़ा ध्यान से देखिए पी कितना है, तो पी निकालना होगा तो क्या करना होगा, अमाउंट माइनस ऐसा ही करना होगा, और हमारा ऐसा ही और अमाउंट कितना है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 7 वर्ष का, तो हम लोग को ब्याज दर निकालना है। हमसे पूछा कि कितना ब्याज दर होगा, तो हमें निकालना है ब्याज दर। क्या निकालना है, ब्याज दर। टाइम हम लोग ले रहे हैं 7 वर्ष का, क्योंकि 7 वर्ष का मिश्र धन है, तो 7 वर्ष टाइम 7 वर्ष, ब्याज कितना हो गया 7 वर्ष का 2100 रुपया। आप ये 4 वर्ष पे भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं, तो सेम सवाल बनेगा, ठीक है। बस 7 वर्ष की जगह यहाँ पे क्या होगा 4 वर्ष होगा, और यहाँ 7 गुना 300 की जगह 4 गुना 300 यानी 1200 रुपया होगा। तो ऐसा ही कितना 2100 रुपया। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 7 वर्ष का 7100 रुपया, यहाँ पे लिखिएगा 7 वर्ष के लिए, ठीक है। 7 वर्ष का अमाउंट कितना है 7100 रुपया, तो अमाउंट माइनस ऐसा ही करना है, तो 7100 माइनस 2100 यानी हमारा पी कितना आ गया 5000 रुपया, पी कितना आ गया 5000 रुपया। अब हम लोग क्या रेट निकाल सकते हैं, तो जी हाँ रेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए रेट निकालते हैं। R इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई में P इंटू T। तो भाई P तो हमेशा हर जगह सेम होगा 5000 रुपया, P तो चेंज होता नहीं है, यानी मूलधन का भी चेंज होता नहीं है, एक बार इन्वेस्ट होता है, तो 5000 रुपया। कितना समय है, तो 7 वर्ष का मिश्र धन, तो टाइम भी कितना होगा 7 वर्ष। ऐसा ही कितना है हमारा 7 वर्ष का जो ब्याज है वो है 2100 रुपया, ठीक है, इंटू 2100 इंटू 100 कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21,
50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 3 गुना 2 यानी 6% सरल वार्षिक ब्याज दर होगा। यानी कि 7 वर्ष का मिश्र धन हो या 4 वर्ष का मिश्र धन हो तो 5,000 रुपए का मूलधन से 7 वर्ष में 7,100, 4 वर्ष में 6,200, 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा 14 नंबर को, और कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा बुक में। एक ही साथ अमल राय बैंक से 2,000 रुपया एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से 2,000 रुपया जमा करके 3 वर्ष बाद मिश्र धन के रुपये में 2360 यानी 2,360 रुपए एवं 2,480 रुपए प्राप्त किए, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस का सरल वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर कितना है। अब देखिए अमल राय जो है वो बैंक में जमा कर रहे हैं, तो अमल राय ने बैंक में रुपया जमा किया बराबर, इसको हम लोग 2 भाग में बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, 2 भाग में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, सही रहेगा एकदम। कि अब हम लोग ध्यान से देखिए कि इसको एक ही बोर्ड पे हम लोग आसानी से एक बार में समझ पाएंगे, ठीक है। इसको हम 2 भाग में बांट दे रहे हैं बोर्ड को, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अमल राय ने पैसा जमा किया बराबर, अमल राय ने बैंक में रुपया जमा किया बराबर, कितना रुपया जमा किया है, 2,000 रुपया। अब सेम रुपया जो है पशुपति घोष क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं भाई पैसा। पशुपति घोष ने पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा किया बराबर, कितना रुपया जमा कर रहे हैं, 2,000 रुपया। अब ऐसा समझिए कि हम लोग का मेन बात है जो वो बैंक और पोस्ट ऑफिस का है, किसका है, बैंक और पोस्ट ऑफिस का। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा बैंक, यानी यहाँ पे हम लोग बैंक का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ दे दीजिएगा पोस्ट ऑफिस, यहाँ हम लोग क्या चीज का कैलकुलेशन करेंगे, पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का। तो ध्यान से देखिए कि भाई अमल राय ने बैंक में कितना रुपया जमा किया, 2,000 रुपया। पशुपति घोष ने पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा किया, 2,000 रुपया। तो ध्यान से देखिएगा कितना रुपया जमा हो रहा है, 2,000 रुपया दोनों में जमा हुआ। अब देखिए पी हो गया 2,000, रेट कितना है, रेट हम लोग को बोला नहीं है तो रेट निकालना है। टाइम बोला है 3 वर्ष, टाइम बोला है 3 वर्ष दोनों के लिए। पी है यहाँ 2,000 रुपया, रेट यहाँ का भी निकालना है, टाइम बोला है 3 वर्ष यहाँ पे भी। अब देखिए बोल रहा है कि क्रमशः जो पैसा मिल रहा है मिश्र धन के रूप में 2,360 रुपया और 2,480 रुपया, यानी कि अमाउंट 2,480 रुपया किसको मिलेगा, अमल राय को, क्योंकि उनका नाम पहले है क्रमशः का मतलब, ठीक है। और 2,480 रुपया अमाउंट के रूप में किसको मिल रहा है, सॉरी 2,360 रुपया अमल राय को और 2,480 रुपया किसको मिल रहा है, पशुपति घोष को, ठीक है। 2,360 रुपया अमल राय को और 2,480 रुपया पशुपति घोष को मिल रहा है मिश्र धन के रूप में। तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर जानते हैं अमाउंट माइनस पी, यानी 2,360 माइनस 2,000 यानी 360 रुपया ब्याज के रूप में मिला होगा। यहाँ भी ऐसा ही बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस पी, यानी 2,480 माइनस 2,480 माइनस 2,000 यानी 4,480 रुपया इनको ब्याज के रूप में मिला होगा, ठीक है, 480 रुपये ब्याज के रूप में मिला होगा। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई इनका रेट कितना होगा और उनका रेट कितना होगा। तो रेट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ऐसा ही इंटू 100 बाई में पी इंटू टी, ऐसा ही हमारा 360 रुपया इंटू 100 बाई में पी हमारा कितना है 2,000 रुपया। टाइम कितना है तो 3 वर्ष, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 18, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 6, यानी रेट कितना हो जाएगा 6%। यानी कि अमल राय ने बैंक में कितना रुपया जमा किया होगा, 2,000 रुपया जमा किया होगा
3 वर्ष के लिए, तो कितने उनको 2360 रुपया कब मिलेगा, जब वो 6% का उनको ब्याज दर होगा। यानी 2000 रुपया का 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 360 रुपया, और मिश्र धन होता है 2360 रुपया। अब पोस्ट ऑफिस यानी पशुपति घोष का आएंगे, तो पशुपति घोष को कितना मिलेगा, तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100 बाई में P इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, SI है हमारा 480 रुपया इंटू 100 बाई में P कितना है 2000 रुपया, दोनों ने सेम पैसा डाला था। टाइम है 3 वर्ष, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 24, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 8, तो 8%। अब ध्यान से समझिएगा कि 8%, पशुपति घोष ने 2000 रुपया 8% का ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए रखा होगा, तो ब्याज के रूप में 480 रुपया मिला होगा और मिश्र धन के रूप में 2480 रुपया मिला होगा। तो इसको अच्छे से रोक करके, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, एक तांत समवाय समिति यंत्र चालित तांत खरीदते समय 15,000 रुपया उधार की, 5 वर्ष बाद उसे चुकाने के लिए 22,125 रुपए देने पड़ते हैं, तो बैंक की प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो एक तांत समवाय समिति है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तांत समवाय समिति है, उसको 15,000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया, 15,000 रुपया उधार लिया। तो ध्यान से देखिए, 15,000 रुपया उधार लेने पे क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए, यानी रेट बोला नहीं है, टाइम कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष। उसके बाद क्या बोल रहा है, रुपया चुकाना कितना पड़ रहा है 22,125, मतलब उधार ले रहा 15,000, ब्याज बैंक से उधार कितना लिया 15,000, और देना कितना पड़ रहा है 22,125। तो जो हम लोग को देना पड़ेगा वो क्या है, अमाउंट है 22,125 रुपया। ठीक है, तो हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, ऐसा ही बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस P, यानी 22,125 माइनस 15,000, यानी कि 7,125 आएगा। 7,125 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, यानी ब्याज के रूप में कितना देना पड़ा 7,125, और 15,000 रुपया क्या है हमारा मूलधन है। ठीक है, तो 22,125 रुपया उनको लौटाना पड़ता है। तो रेट क्या होगा, तो रेट बराबर SI इंटू 100 बाई में P इंटू टी। तो SI कितना है 7,125 इंटू 100, P हमारा है 15,000, टाइम कितना है 5 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा में 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 15 का पहाड़ा में देखेंगे, 15 का पहाड़ा में 10 बार में, 15 का पहाड़ा में 15 एकम 15 नहीं कटेगा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135, 7 15 पछे 75। अब देखिए आया हमारा क्या, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा में 19, यानी हमारा बचा 19/2, यानी 9 सही 1/2%। कितना प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा, 9 सही 1/2% ब्याज दर से उसे चुकाना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त।